बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर BP405T फार्माकोगनोसी एक सब्जेक्ट है बी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए। अभी एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो यहाँ थोड़ा सा फार्माकोगनोसी स्टडी करेंगे। यहाँ हम देखें सबसे पहले हिस्ट्री, डेफिनेशन, स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता भी है। हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी। फार्माकोगनोसी किसे कहते हैं? पहले, फार्माकोगनोसी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। वो ड्रग्स जो नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं, प्राकृतिक स्रोतों से मिलती हैं, उनकी स्टडी को फार्माकोगनोसी कहते हैं। जैसे एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल ऑरिजिन, और इवन मेरीन ऑर्गेनिज्म से भी जो ड्रग्स मिलती हैं उनकी स्टडी को भी फार्माकोगनोसी कहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे मेडिसिन मिलती हैं, हम एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं प्लांट्स को। हम प्लांट्स पढ़ते हैं। कुछ एनिमल एग्जांपल्स भी हैं जिसमें जिसकी स्टडी को, जैसे इंसुलिन है, ये भी इसकी स्टडी को भी फार्माकोगनोसी कहते हैं। और वहीं कुछ मैरीन और मिनरल ऑर्गेनिजम्स हैं, मिनरल्स हैं, कुछ मैरीन ऑर्गेनिज्म हैं, वो इनकी स्टडी को हम फार्माकोगनोसी कहते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ नोन एज फार्माकोगनोसी। यहाँ फार्माकोगनोसी के जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, दो शब्दों से मिलके बना है जो ग्रीक वर्ड्स होते हैं। एक होता है फार्माकॉन और गिग्नोस्को। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, ए ड्रग। गिग्नोस्को का मतलब है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ और स्टडी ऑफ, और वी कैन से द स्टडी ऑफ ड्रग्स। इसे हम कहते हैं फार्माकोगनोसी। जो वर्ड का जो मीनिंग है वो फार्माकोगनोसी, दो वर्ड्स हैं, फार्माकॉन और गिग्नोस्को, स्टडी ऑफ ड्रग्स, इसको हम फार्माकोगनोसी कहते हैं। तो हम ओवरऑल हम अगर देखें जो डेफिनेशन है इसकी, वो फार्माकोगनोसी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। अगर फार्माकोगनोसी की हिस्ट्री हम देखें तो ये बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री मिलती है। अर्ली टाइम्स में जो लोग होते थे वो प्लांट्स को ही यूज़ करते थे ऐसे मेडिसिन। पहले इतने मेडिसिन के सोर्सेज भी नहीं होते थे, तो प्लांट से ही लोग एज ए मेडिसिन उसको यूज़ करते थे। अगर हम हिस्ट्री की हम बात करें तो यहाँ कुछ साइंटिस्ट के नाम यहाँ हम लिखने होंगे एग्ज़ाम में, जैसे कि हिप्पोक्रेट्स। कुछ साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ड्रग्स में, नेचुरल ड्रग्स में, जैसे कि हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन, इसका जो टाइम रहा है 460 टू 360 BC। सेकेंड एरिस्टोटल 384 टू 322 BC। डायस्कोराइट 40 टू 80 AD। गैलन जो है 131 टू 200 AD। एंड द अर्ली अरेबियन फिजिशियन विच देर वॉज a period of approximately 1000 years during which a little or if any progress was made in the medical science। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया इसमें ड्रग की डिस्कवरीज़ में। और हालांकि अरेबियन फिजिशियन भी इसमें हुए रहे हैं जो 1000 साल तक जो है कुछ ना कुछ वर्क हुआ, लेकिन कुछ कम इसमें रहा वर्क जो है। वहीं फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलन, जो गैलन जो थे ये फर्स्ट फार्मासिस्ट इनको कहा जाता है, फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलन। इन्होंने बहुत क्या किया कि ओपियम से कई सारे जो है पेन रिलीविंग मटेरियल्स जो है वो उनकी स्टडी की, पेन रिलीविंग मटेरियल्स की स्टडी की ओपियम से, और इन्होंने अपनी इसकी थीसिस में, अपनी एपोथेकेरी में इसको मेंशन किया है। वहीं हम देखें कि कुछ और केमिकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे कि इसमें नाम आता है पैरासेल्सस। 1493 टू 1541 इन्होंने क्या किया कि कुछ मिनरल साल्ट्स डेवलप किए। मिनरल साल्ट्स आज की डेट में हम देखें तो मिनरल्स का काफ़ी यूज़ है आयुर्वेदा में, ख़ास तौर से कि मिनरल्स जो है बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ होते हैं, बहुत सारी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मिनरल साल्ट को डेवलप किया विच हैव हैड द पोटेंशियल ऑफ बीइंग यूनिवर्सल क्यूरेटिव एजेंट्स। वहीं हम देखें कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ एंड अल्कोहल।
क्योंकि अब जो है फिर और मॉडर्नाइजेशन हुआ और डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ जो प्लांट को एज क्रूड यूज़ करते थे पहले, तो अब यहाँ प्लांट्स में से एक्सट्रैक्शन का भी स्टार्ट हुआ। तो ये यहाँ पे ली मैरी एंड विलियम विदेरिंग, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सट्रैक्शन की इम्पोर्टेंस को बताया, और एल्कोहल को इन्होंने यूज़ किया एज एन एक्सट्रैक्टेंट। इन्होंने रिपोर्ट किया कि एल्कोहल को एक्सट्रैक्टेंट के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आज हम देखें तो एल्कोहल एक ऑल पर्पज़ सॉल्वेंट है, जिससे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को हम आइसोलेट करते हैं, एक्सट्रैक्शन हम करते हैं। और यहीं पे जो है इन्होंने विलियम विदेरिंग ने और ली मैरी ने 1785 में जो ये पब्लिश किया, और ये बताया कि जो है एक्सट्रैक्शन मेथड की इंपॉर्टेंस बताई, और जो है अल्कोहल को एज एन एक्सट्रैक्टेंट यूज़ करना उसको रिपोर्ट किया। वहीं हम देखें इन लोगों ने एक और क्या किया कि फॉक्स ग्लोव लीव जो डिजिटलिस लेनाटा, जिसमें से जो है डिगॉक्सिन जो कंपाउंड है वो निकलता है, और वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में इसका यूज़ होता है, हार्ट के डिजीज़ में। फॉक्स ग्लोव से उन्होंने की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने बताया, पब्लिश किया। और इन्होंने जो है क्या किया कि ये इसका 10 ईयर्स के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में इन्होंने बताया कि फॉक्स ग्लोव में जो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्होंने पब्लिश किया। इसके बाद में हम देखें परकोलेशन प्रोसेस यूज़ किया गया ड्रग्स के एक्सट्रैक्शन के लिए। क्रूड ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए परकोलेशन का प्रोसेस यूज़ किया गया। और कैलम्बा एन एल्कलॉइडल ड्रग बिकेम ऑफिशियल इन 1788। 1788 में जो कैलम्बा है वो ऑफिशियल हुई। वहीं 1803 में फ्रेंच फार्मासिस्ट डेरोस ने ओपियम से निकोटीन को आइसोलेट किया, ओपियम से नारकोटीन को आइसोलेट किया। इन 1803 फ्रेंच फार्मासिस्ट डेरोस ने आइसोलेटेड नारकोटीन फ्रॉम ओपियम। वहीं इन 1806 में सर टर्नर ने मॉर्फिन को ओपियम से आइसोलेट किया, जबकि मॉर्फिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि सीवियर जो है एनाल्जेसिया में यूज़ होता है, और या ओपियोइड एनाल्जेसिक है। सीवियर पेन में, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में इसको यूज़ किया जाता है, और ये एक जो है एनाल्जेसिक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है, पेन रिलीवर है। तो ये सर टर्नर ने इसको मॉर्फिन को ओपियम से आइसोलेट किया, और इसका जो है पेन रिलीविंग जो रोल है वो इन्होंने इसके बारे में बताया, एंड रोल इन एलिविएटिंग पेन वाज रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ ये सारा जो इनका योगदान रहा। वहीं हम देखें और इसके बाद जो है स्ट्रिक्नीन, एमिटीन, ब्रूसीन, पिपेरिन, क्विनीन, कॉल्चेसिन और ये कंपाउंड्स जो हैं आइसोलेट किए गए। तो ये कुछ हिस्ट्री है फार्माकोग्नोसी की। वहीं उसके बाद हम देखें यहाँ पर कि अ न्यू एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फॉर एल्कलॉइड्स वाज डेवलप्ड बाय स्टास एंड ओटो इन 1852। और 1852 में 1852 में स्टास एंड ओटो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए कोई एक एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है वो डेवलप किया कि किस तरीके से एल्कलॉइड का एक्सट्रैक्शन हम करेंगे। तो वहीं जो है कुछ और भी इसमें जो अदर इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ड्यूरिंग दिस पीरियड वर द आइसोलेशन ऑफ निकोटीन फ्रॉम टोबैको लीव्स बाई पॉसिल्ट एंड रीमेन, कोकेन, न्यूमैन ने, ओबेन, और ये हार्डी एंड गैलोज ने पिलोकार्पिन, जिरार्ड एंड हार्डी, एफिड्रीन, नेगई और पोडोफिलोटॉक्सिन, क्योस्टेन, और ये सब जो है जो कंपाउंड्स का आइसोलेशन हुआ। वहीं उसके बाद में अगर देखें कि और भी कंपाउंड्स फिर ये जो है आइसोलेशन ऑफ एर्गोमेट्रिन, डिगॉक्सिन, रिजर्पिन, थियोफाइलिन, क्विनिडीन आर द सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में ये डिस्कवरी हुई।
और आपको पता ही है कि इनका कितनी इंपॉर्टेंस है इन ड्रग्स की। तो अगर हम यहाँ बात करें तो कोकेन जो है लोकल एनेस्थेटिक है, वहीं आपको पिलोकार्पिन जो है वो ग्लूकोमा जो आई डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। एफेड्रीन है, पोडोफिलोटॉक्सिन एंटी कैंसर है ये जो है। वहीं एर्गोमेट्रीन एर्गट एल्कलॉइड है, डिगॉक्सिन हार्ट डिजीज़ के लिए, रिजर्पिन ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, थियोफाइलिन जो है जो सीओपीडी के लिए, क्विनिडीन ये भी जो है एंटी एरिथमिक है। ये सब ये कुछ ड्रग्स हैं जिनका अलग अलग एक्शंस है। ये इनकी डिस्कवरी हुई और ये जो है डेवलपमेंट हुए। ये कुछ हिस्ट्री है फार्माकोग्नोसी की। अब वहीं हम एक बात कर लें कि फार्माकोग्नोसी क्या है। इन 19th सेंचुरी द टर्म मटेरिया मेडिका वाज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट नाउ नोन एज फार्माकोग्नोसी। 19th सेंचुरी में जो अब कोग्नोसी जिसको कहते हैं उसको एक मटेरिया मेडिका जो टर्म है वो यूज़ किया गया, जिसको हम अब फार्माकोग्नोसी कहते हैं। वहीं हम जो फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है ये किसने दिया? सिडलर, एक साइंटिस्ट हुए हैं सिडलर। इट वाज सिडलर, जर्मन साइंटिस्ट हु कॉइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी। इन्होंने जो है फार्माकोग्नोसी जो टर्म दिया 1815 में, 1815 में। 1815 में सिडलर ने, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने फार्माकोग्नोसी टर्म दिया और उसको अपना जो वर्क था उस टाइटल एनालैक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, इसमें उन्होंने अपने इस सब्जेक्ट को फार्माकोग्नोसी का नाम दिया। जो फार्माकोग्नोसी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। मैंने आपको बताया फार्माकोन एंड गिग्नोस्को। फार्माकोन का मतलब होता है अ ड्रग एंड गिग्नोस्को का मतलब होता है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ और स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ ड्रग्स, और टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग्स और स्टडी ऑफ ड्रग्स, ये फार्माकोग्नोसी कहते हैं। और हम इसकी डेफिनेशन को, हम एक्यूरेट डेफिनेशन की बात करें तो द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज विज प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड मैरीन ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज फार्माकोग्नोसी। इट इज़ ग्रीक वर्ड जो है, जो कि गिवन बाय सिडलर, जर्मन साइंटिस्ट, और दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन एंड गिग्नोस्को। ये इसकी डेफिनेशन हुआ। दिस इज़ फार्माकोग्नोसी। अब हम बात करें स्कोप की, अगर स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो ये क्या है? फार्माकोग्नोसी एज एन अप्लाइड साइंस हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस। अब जैसे आप इसमें देखें कि जो फार्माकोग्नोसी है इसमें इसकी नॉलेज जो है काम कहाँ पर, नॉलेज ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट जेनेटिक्स जो है इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। प्लांट केमिस्ट्री जो फाइटो केमिस्ट्री है इसमें इसका स्कोप है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स के अंदर केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स बायोसिंथेसाइज होते हैं, बायोसिंथेसिस जिनका होता है, उनको आइसोलेट करना, उनकी स्ट्रक्चर इलिसिडेट करना, उसकी संरचना ज्ञात का उन कंपाउंड्स की, जिससे कि बाद में और ड्रग्स बनाई जा सकें। तो इसमें इसका स्कोप है। और भी हम इसमें देखें, इसमें द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग एक्सट्रैक्शन, प्योरीफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द एडवांसमेंट ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल साइंस। ये सब इसमें स्कोप है इसका जो है, क्योंकि कंपाउंड्स को आइसोलेट करना, उनको जो है कैरेक्टराइज करना, उनकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करना, संरचना ज्ञात करना, तो ये सब जो है उनके नेचुरल और फिजिकल साइंस में एडवांसमेंट है। और भी हम देखें द नॉलेज ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी, बायोजेनेटिक पाथवेज, फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स इज एसेंशियल टू फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये सब अगर हम देखें तो ये सब इसमें स्कोप में आएगा। और हम देखें तो फार्माकोग्नोसी जो है वो फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक लिंक है, बीच में एक लिंक होता है। फार्माकोग्नोसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब क्योंकि अभी जो है फाइटो केमिस्ट्री में जो जैसे कि रैपिड डेवलपमेंट हो रहे हैं, और फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड्स में भी जो डेवलपमेंट हुए हैं, तो उससे क्या हो गया है कि जो
प्लांट में से एक न्यू प्लांट ड्रग्स, न्यू फाइटोकेमिकल्स को टेस्ट करना इजी हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ अब डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए प्योरीफाइड फाइटोकेमिकल्स यूज़ किए जाते हैं रादर देन इन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल ग्लैनिकल प्रिपरेशंस। जो ट्रेडिशनल ग्लैनिकल प्रिपरेशंस की बजाय अब क्या कहें कि प्योरीफाइड फाइटोकेमिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब फाइटोकेमिकल्स को आइसोलेट करना हमारे लिए इजी हो गया है, उनकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करना, उनको संरचना उनकी याद करना हमारे लिए आसान हो गया है। तो ये इसमें फार्माकोग्नोसी का स्कोप होगा। इसमें और भी हम देखें कि द नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी इज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन सिस्टम। Pharmacognosy is the infrastructure. Pharmacognosy is the infrastructure on which depends evolution of novel medicine, as it's seen in several crude drugs. several जो crude drugs में जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं उनको आइसोलेट करके हम नई मेडिसिन जो है इसमें बनाई जा सकती हैं। तो ये सब इसका इसमें स्कोप होगा। और भी इसमें हम देखें तो यहाँ जो क्रूड ड्रग्स हैं उन क्रूड ड्रग्स आल्सो प्रोवाइड इसेंशियल इंटरमीडिएट्स। यहाँ जो है इसेंशियल इंटरमीडिएट्स मिलते हैं जिनको फाइनली जो है हम जो एक्टिव कंपाउंड्स में सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब में उसको जो है एक्टिव कंपाउंड्स में सिंथेसाइज किया जा सकता है। वहीं जो फाइटोफार्मास्यूटिकल्स हैं या सिंथेटिक ड्रग्स हैं derived from phytochemicals have to be ultimately incorporated in suitable dosage form। उनको जो है एक suitable dosage form में टैबलेट कैप्सूल वगैरह में इनको बनाया जा सकता है और ये इसमें स्कोप है। अगर हम देखें तो इन नट शेल तो हम इसको देखें कि फार्माकोग्नोसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन द फार्मास्यूटिकल एंड बेसिक साइंस। जो क्या है कि फार्मास्यूटिकल और बेसिक साइंस के बीच में एक ब्रिज है फार्माकोग्नोसी। वहीं फार्माकोग्नोसी को हम देखें तो क्या है, इज़ ए वाइटल लिंक बिटवीन आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक सिस्टम के बीच में भी एक वाइटल लिंक है ये। और वहीं हम देखें कि इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम वेयर इन एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ क्रूड ड्रग्स ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल ऑरिजिन कैन और कुड बी डिस्पेंस्ड, फॉर्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन डोसेज फॉर्म एक्सेप्टेबल टू एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वहीं हम क्या कर सकते हैं कि इसमें क्या है कि जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं क्रूड ड्रग से उनको आइसोलेट करके हम क्या करेंगे, उसको हम जो डिस्पेंस किया जा सकता है उनको फार्मुलेट किया जा सकता है सूटेबल डोसेज फॉर्म में, या उनको सूटेबल डोसेज फॉर्म में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है जिससे कि वो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये जो है डेफिनेशन और स्कोप वगैरह और हिस्ट्री हुई फार्माकोग्नोसी की, आप इसको देख लें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।